नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। अब तक मैं अपनी सभी वीडियो में अदर कंट्री में होने वाले हादसों के बारे में बात करते आ रहा हूं। आज मैं पहली बार अपने महान देश भारत के एक खौफनाक प्लेन हादसे के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे प्यारे देश भारत से बेहद प्यार करते हैं। हमें यह भी उम्मीद है कि आप सभी देशभक्त हमारे इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के कोने कोने से गरीब परिवार के लोग पैसा कमाने के लिए दुबई जाते हैं। किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को अपनी बहन की शादी करनी है और किसी को अपने बेटे की शादी करनी है। घर से सालों साल दूर रहकर खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं। भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, सभी लोग हर पल उनकी सलामती की दुआ करते हैं और अंगुलियों पर गिन गिन कर उनके आने का इंतजार करते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब वो दुबई से हमारे महान देश इंडिया आने के लिए प्लेन पर बैठते हैं। दोस्तों, इनके परिवार में खुशियों का इस तरीके से माहौल है मानो कोई बड़ा त्योहार है। भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, सभी लोग उस पल के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों, तभी अचानक ये खबर आती है कि वो प्लेन ही क्रैश कर गया। आप बताइए, इस खबर को उस परिवार तक कौन पहुंचाएगा? क्या आप में हिम्मत है? दोस्तों, इस तरीके की एक नहीं कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 812 दुबई से महान देश इंडिया के लिए उड़ान भरता है और इस हादसे से जुड़े हर प्रश्न के आंसर को हम लोग इस वीडियो में उधेड़ने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, खौफनाक दर्शन होने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की डेली राउंड ट्रिप दुबई से इंडिया, इंडिया से दुबई हुआ करती थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 811 इंडिया से उड़ान भरती है। 22 मई 2010 को रात के 10:45 पर दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचती है। इसी प्लेन को वापस फ्लाइट 812 के नाम से पुनः दुबई से इंडिया के लिए वापस आना था। एयरपोर्ट के स्टाफ तुरंत प्लेन की चेकिंग करते हैं और उसकी रिफ्यूलिंग करते हैं। अब इस प्लेन में धीरे धीरे 160 लोग सवार होने लगते हैं। अगर क्रू मेंबर्स की बात की जाए तो पुनः उन्हीं क्रू मेंबर्स को इस फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है जो लोग फ्लाइट 811 को इंडिया से दुबई लेकर पहुंचे थे। अब ये सभी क्रू मेंबर्स फ्रेश होकर इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर क्रू मेंबर्स की बात की जाए तो इस फ्लाइट को उड़ाने की जिम्मेदारी 55 साल के कैप्टन जलाटको ग्लुसिका को दी जाती है। इन्हें 1000 घंटे का उड़ान अनुभव होता है। जबकि फर्स्ट ऑफिसर की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफिसर के रूप में हरविंदर सिंह आलूवालिया थे। इन लोगों के अलावा 4 और फ्लाइट अटेंडेंट्स के रूप में मौजूद थे लोग। यानी कि इस समय फ्लाइट में कुल 166 लोग सवार थे। अब यह फ्लाइट रात को 1:06 पर दुबई एयरपोर्ट से इंडिया के मंगलौर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। कैप्टन थकान की वजह से फ्लाइट के सारे कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह के हाथों में सौंप कर सो जाते हैं। हरविंदर सिंह सारी रेडियो कॉल्स को अटेंड करते हैं। इस तरह फ्लाइट को उड़ते हुए सुबह के 5:30 बज जाते हैं। अब यह फ्लाइट इग्मा पहुंच जाती है। ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 5:45 पर यह फ्लाइट मंगलौर से 77 मील दूर होती है। तभी मंगलौर एयरपोर्ट के एटीसी द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने फ्लाइट की हाइट को 7000 फीट नीचे करिए। यह मंगलौर एयरपोर्ट एक पहाड़ी पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर 2 टेबल टॉप रनवेज हैं। टेबल टॉप रनवे का मतलब ऐसे रनवे जिनके एक सिरा पर या दोनों सिरा पर गहरी खाई या खाड़ी मौजूद होती हैं। इस तरीके के रनवे पर केवल फ्लाइट के मेन पायलट यानी कि कैप्टन को ही लैंड कराने का परमिशन होता है।
इस तरीके के रनवे पर फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट फ्लाइट को प्लेन को लैंड नहीं करा सकते हैं। लेकिन फ्लाइट 812 में तो सारा कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को देकर कैप्टन सो रहे थे। इस मंगलौर एयरपोर्ट पर कैप्टन जलाटको 16 बार प्लेन को काफी आसानी से लैंड करा चुके थे, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर हरविंदर सिंह एक भी बार इस एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड नहीं कराए थे। अभी भी प्लेन की ऊंचाई 18,400 फीट पर थी, जबकि यह प्लेन एयरपोर्ट से 25 मील दूरी पर था। तभी मंगलौर एयरपोर्ट के एसडी द्वारा फिर से निर्देश दिया जाता है पायलट को कि आप इस फ्लाइट की हाइट को कम करिए और 240 डिग्री के एंगल पर गोल गोल घुमाइए। तुरंत फर्स्ट ऑफिसर इस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन बेचारे काफी देर से प्लेन को उड़ा रहे थे और थक चुके थे। अब पायलट नींद से जगकर सारे कंट्रोल्स को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। पायलट फ्लाइट के लैंडिंग गियर को नीचे कर देते हैं और स्पीड ब्रेक्स को भी बढ़ा देते हैं, ताकि फ्लाइट की ऊंचाई कम समय में ज्यादा कम की जा सके। दोस्तों, अभी भी फ्लाइट की हाइट 1800 फीट पर थी, जबकि सुबह के 6:30 बज चुके थे। कैप्टन लैंडिंग चेकलिस्ट को कंप्लीट करके प्लेन को रनवे की तरफ लैंड कराने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी भी फ्लाइट की हाइट 2500 फीट थी और एयरपोर्ट से दूरी मात्र 2.5 मील ही बची थी। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को वार्न करते हैं कि अभी हाइट ज्यादा है, लेकिन दोस्तों कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर की बातों को इग्नोर करके अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। इसके अलावा प्लेन के ऑटो मोड और लैंडिंग असिस्टिंग सिस्टम को ऑफ करके कैप्टन मैन्युअली ऑपरेट करने लगते हैं और फ्लाइट की हाइट तेजी से कम करने की कोशिश करते हैं। तभी फर्स्ट ऑफिसर एक बार फिर से कहते हैं कि अभी भी फ्लाइट की हाइट ज्यादा है, हमें इस फ्लाइट को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर हाइट को कम करके लैंड कराना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर की बातों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी ही धुन में लगे रहते हैं और अपने हिसाब से ही फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कैप्टन क्या सोच रहे थे। हमें तो लगता है कि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो था। वो सोच रहे थे कि कोई कम अनुभवी इंसान हमें कैसे सजेस्ट कर सकता है। दोस्तों, कैप्टन तेजी से स्पीड कम करने की कोशिश करते हैं प्लेन की, और तभी कॉकपिट में EGPWS सिस्टम का वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म का मतलब यह है कि आप हाइट को बहुत तेजी से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा न करें, नहीं तो आपका प्लेन क्रैश हो सकता है। लेकिन कैप्टन इस वार्निंग अलार्म को भी इग्नोर कर देते हैं। अब कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर पर दबाव बनाते हैं मंगलौर एयरपोर्ट ACT से लैंडिंग क्लियरेंस लेने के लिए। ACT लैंडिंग क्लियरेंस दे देते हैं। अब कैप्टन फ्लाइट को रनवे की तरफ ले जाते हैं लैंडिंग कराने के लिए। अभी भी फ्लाइट की हाइट नॉर्मल हाइट से ज्यादा ही है। दोस्तों, अब कैप्टन रनवे पर फ्लाइट को लैंड कराने की कोशिश करते हैं। स्पीड ज्यादा होने की वजह से, हाइट ज्यादा होने की वजह से फ्लाइट को जिस जगह रनवे को टच करना चाहिए था उस जगह टच नहीं करता है। उस पॉइंट से 5200 फीट आगे जाकर रनवे को टच करता है और उसमें भी फ्लाइट की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा ही होती है। कैप्टन प्लेन के टच डाउन करते ही थ्रस्ट रिवर्स को भी ऑन कर देते हैं। ब्रेक लगाने के 6 सेकंड बाद ही स्पीड कम होते हुए न देखकर कैप्टन फिर से प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। यह प्लेन रनवे को क्रॉस कर जाता है। आगे 60 मीटर की पट्टी और 90 मीटर का सेफ्टी एरिया, इन सब को क्रॉस करते हुए यह फ्लाइट तेजी से जाते हुए रनवे के आगे एक खाई में गिर जाता है और बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है और दोस्तों यह प्लेन उस खाई में क्रैश कर जाता है। अब तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और बचाव का कार्य शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों 166 लोगों में से मात्र 8 लोग ही जिंदा बचे थे। शेष 158 लोग इस हादसे में मारे जा चुके थे। अब
इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है और इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। टीम द्वारा कॉकपिट में लगा हुआ ऑडियो रिकॉर्डर प्राप्त किया जाता है और उस ऑडियो रिकॉर्डर में कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और एसीटी द्वारा हुई बातों को फिर से सुना जाता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस फ्लाइट के हादसे के रीजन को ओपन किया जाता है और यह बताया जाता है कि इस हादसे का दोषी इस फ्लाइट का कैप्टन ही है। इसके अलावा एक छोटा सा और कारण था कि मंगलोर एसीटी द्वारा फ्लाइट की अधिक हाइट वाला सिग्नल उचित टाइम पर न देकर कुछ लेट दिया जाता है। यदि कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर की बात को मान लेते, उनके सजेशन को स्वीकार कर लेते, तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता, 158 लोगों की जान बच जाती। दोस्तों, इतने बड़े हादसे से यही सीख मिलती है कि हमें अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। छोटे बड़े सभी के सुझाव, सभी के सजेशन को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश यादव।